मित्रों, राम और रावण की कहानी तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, जिसमें वनवास के दौरान माता सीता का हरण करके रावण लंका ले जाता है। इसके बाद माता सीता को आजाद कराने के लिए प्रभु श्री राम भाई बा लक्ष्मण और हनुमान सहित और सभी सेनाओं के साथ रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराते हैं। लेकिन मित्रों, आपने इस कहानी के बीच में क्या आपने रावण की बेटी के बारे में सुना है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं रावण की बेटी के ही बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में दोस्तों आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण की एक बेटी भी थी, जिसे राम भक्त हनुमान जी से प्रेम हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि कौन थी रावण की बेटी? क्या है श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रेम कहानी? जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, आप भी कुछ नया सीखना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हैं कि रावण की बेटी कौन थी, तो दोस्तों वीडियो में बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए मित्रों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। मित्रों, भारतीय साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिसमें से दोस्तों पहला रामायण और दूसरा महाभारत है। हिंदू धर्म में दोनों का अपने अपने कार्य में अपना अपना महत्व है। दोनों ही ग्रंथ भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित हैं। हालांकि मित्रों, आज हम हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण के बात करेंगे। रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रबंध एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 5,000 उपखंड और 7 कांड हैं। और यह तो दोस्तों आपको ज्यादातर लोगों को यह पता ही होगा कि रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की है, जो कि भगवान श्री राम के संकलनीय थे। और यही वजह है श्री राम के जीवन पर आधारित वाल्मीकि रामायण को ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है, वाल्मीकि महर्षि बनने से पहले वास्तव में वे एक डाकू थे, जिनका नाम रत्नाकर था। लेकिन दोस्तों, इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें अपने पापों का एहसास हो गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल लिया। उन्होंने लूटपाट, चोरी, डकैती, ऐसे सभी काम जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, उन सबका उन्होंने त्याग कर दिया। दरअसल एक बार डाकू रत्नाकर लूटपाट के लिए नारद जी को ही बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद नारद जी ने रत्नाकर का सही मार्गदर्शन किया और उसे राम का नाम जपने की सलाह दी। डाकू रत्नाकर नारद जी की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उनके कहने पर उन्होंने राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय डाकू रत्नाकर को ज्ञान नहीं था। इस वजह से वह अपने जप में इतना मगन हो गया कि वह राम राम की जगह मरा मरा का जाप करने लगा। लेकिन दोस्तों, रत्नाकर की साधना में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उनका नाम डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि रामायण हो गया, वाल्मीकि हो गया। और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें रामायण लिखने की सलाह दी। ब्रह्मदेव से प्रेरणा लेने के बाद वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसार में मात्र एक ही रामायण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार विश्व में 300 से अधिक रामायण के प्रकार उपलब्ध हैं और इनमें से ही 2 ऐसे रामायण भी हैं जिसमें रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यह रामायण है थाईलैंड की रामायण और कंबोडिया के रामिकर रामायण। दोनों रामायण में रावण की बेटी का वर्णन तो है ही, साथ में इनमें
हनुमान जी से रावण की बेटी से प्रेम भी बताया गया है। दोस्तों, थाईलैंड की रामायण को रामकीन कहा जाता है, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्रारंभिक थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता था, जिसका जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम का वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम का देश था, जिसे 1939 में एक नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत ही प्रचलित है। यहाँ ईसा की बात की शुरुआत में शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था। मित्रों, रामायण और उनसे जुड़े पात्रों में आशा रखने की वजह से थाईलैंड में बंदरों को बहुत ज्यादा काफी सम्मान दिया जाता है। यहाँ उनके लिए एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें खास तौर पर बंदरों के लिए एक दावत सजाई जाती है। इस फेस्टिवल को मंकी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन थाईलैंड के ऐतिहासिक शहर लोकपुरी में हर साल नवंबर के महीने आखिरी रविवार को किया जाता है। इस दौरान सारे शहर की सड़कों पर टेबल लगाकर तरह तरह के फल रख दिए जाते हैं, जिसे खाने के लिए वहां पर हजारों बंदर इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में यह परंपरा सालों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के बंदरों के लगाव के पीछे की यह हनुमान का राज है। वहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी इन बंदरों के रूप में आज भी धरती पर जीवित हैं। उनकी पूजा से सुख संबंधित बढ़ती है। मित्रों, अगर बात करें रामायण की तो इसे रीमेक का कहा जाता है। यहाँ के लोगों के बीच यह राम कीर्ति नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, राम एकन और रीमेकन दोनों में रावण का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि रावण की 3 पत्नियां थीं, जिससे रावण को 7 बेटे प्राप्त हुए। इनमें दोस्तों रावण की सबसे पहली पत्नी थी, उसका नाम मंदोदरी था। मंदोदरी से रावण को 2 बेटे प्राप्त हुए, जिसका नाम मेघनाथ और अक्षय कुमार था। वहीं दोस्तों रावण की दूसरी पत्नी का नाम धल्यमानी था। धल्यमानी से रावण को अतिकाय और त्रिशरा नाम के 2 बेटे मिले थे और तीसरी पत्नी से रावण को परास्त, नारास्त्र और देवांतर नाम के 3 बेटे प्राप्त हुए थे। और इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इन दोनों रामायण में इस बात का साफ उल्लेख है कि रावण के साथ 7 बेटों के अलावा एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वयंमच्छे था। दोस्तों, इन दोनों रामायण में स्वयंमच्छता का, उसकी सुंदरता का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसके मुताबिक दशानन रावण की बेटी स्वयंमच्छे देखने में इतनी सुंदर थी कि उसे स्वयं जलपरी भी कहा जाता था। स्वयंमच्छ का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसे स्वयंमंछा भी कहकर पुकारा जाता था। स्वयंमंछा का मतलब है कि सोने की मछली। दोस्तों मित्रों, यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है कि जैसे चीन के लोग ड्रैगन को पूजते हैं। वैसे थाईलैंड में कुछ खास जगहों पर स्वयंमच्छा को ऐतिहासिक थाई पात्र तोसा कांत की बेटी भी बताया गया है। हालांकि दोस्तों, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यह बात भी साफ है कि इस दुनिया में लिखी गई सभी रामायण वाल्मीकि के रचना से ही प्रेरित रही हैं। क्योंकि दोस्तों सभी रामायण में ना तो राम बदले हैं और ना ही रावण। यहाँ तक कि दोस्तों प्रभु श्री राम के उद्देश्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए रामकीन और रामकेन रामायण दोनों में रावण की बेटी स्वयंमंछा का वर्णन है, तो कहीं ना कहीं यह सच साबित होती है। अगर दोस्तों बात करें स्वयंमंछा की राम भक्त हनुमान से प्रेम की, तो रामकीन और राममेघन रामायण में इसकी कहानी भी दी गई है।
जिसके मुताबिक जब लंका पहुंचने के लिए नल और नीर की मदद से जब नल सेतु बनाया जा रहा था, तब रावण ने अपनी स्वयं मंशा को सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का प्रयास कार्य सौंपा था। तब रावण ने अपनी स्वर्ण मंशा को ही नल सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने के कार्य सौंपा था। इसीलिए जब हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में सेतु बनाने के लिए पत्थर फेंकते तो वह समुद्र के सतह पर तैरने की बजाय पानी के अंदर चले जाते थे। जब हनुमान जी ने यह देखा तो इस घटना का पता लगाने के लिए वे समुद्र में उतरते हैं कि आखिर यह चट्टान कहाँ गायब हो रही है। इसके बाद समुद्र के नीचे पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि राम सेतु बनाने के लिए जो चट्टान पत्थर समुद्र में फेंका जा रहा था, उसे समुद्र में रहने वाले जीव कहीं उठाकर ले जा रहे थे। तभी हनुमान जी इसका पता लगाने के लिए कि यह चट्टान कहाँ जा रही है, उन जीवों का पीछा करते हैं। आगे जाकर हनुमान जी देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या के आदेश पर यह सभी काम हो रहे थे। राम कीन और राम मेकर रामायण के अनुसार उस वक्त स्वर्ण मंशा की आंखें हनुमान जी से टकरा जाती हैं और वहीं पर उन्हें हनुमान जी से प्रेम हो जाता है। और इधर हनुमान जी भी स्वर्ण मंशा को देखकर उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं। इसके बाद हनुमान जी स्वर्ण मंशा से पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं। इस पर स्वर्ण मंशा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं रावण की बेटी हूँ। अब यहाँ हनुमान जी स्वर्ण मंशा को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता ने अधर्म किया है और अगर तुम उनका साथ देती हो तो तुम भी अधर्मी कहलाओगी। हनुमान जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्वर्ण मंशा सभी चट्टानों को लौटा देती है और इस तरह स्वयं मंशा के सहयोग से राम सेतु बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी रावण की बेटी स्वर्ण मंशा और राम भक्त हनुमान की प्रेम कहानी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट एक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।